माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज 19 मार्च एक महान पर्व है, संत जोसेफ, प्रभु के पालक पिता। आज कैथोलिक चर्च इस महान संत का पर्व मनाते हैं। हमें मालूम है 40 काल में इस पर्व को मनाने का अनुमति कलीसिया ने दिया है, क्योंकि प्रभु का पालक पिता। इनका ये पर्व मुझे पढ़ने के लिए मिला है करीब 10वीं सदी से मनाते हुए आ रहा है, और विशेष रूप से पोप सिक्सटस चौथा ने रोमन कैलेंडर के अंदर भी इस फीस्ट को ऐड किया। रोमन कैलेंडर के अंदर पोप सिक्सटस, जिनका पोप बनकर रहने का समय 1471 से 84 तक, उस पीरियड में रोमन कैलेंडर के अंदर संत जोसेफ का मार्च 19 तारीख को ये फीस्ट को ऐड किया है। तब से इसके बाद पोप ग्रेगरी 15वें ने 1621 में ये फीस्ट जरूर मनाने का घोषणा किया है। ऑब्लिगेशन डे के रूप में भी घोषित किया है। तो कलीसिया में कैथोलिक चर्च के अंदर इसके बाद पर्व के रूप में मनाते हुए ही आए हैं। और साथ ही साथ 1870 में 1870 के अंदर पोप पियूस IX ने संत जोसेफ को पैट्रन ऑफ द यूनिवर्सल चर्च, कैथोलिक चर्च का पैट्रन के रूप में, मध्यस्थ के रूप में उन्हें घोषित किया। ये 1870 में 1870 में पोप पियूस IX ने। और पियूस 12 1955 में हमें मालूम है मई 1 तारीख को मजदूर दिवस माना जाता है। और संत जोसेफ एक बढ़ई है, कारपेंटर, इसलिए मजदूर दिवस के उस दिन को भी संत जोसेफ का फीस्ट मनाना शुरू किया। 1955 से संत पियूस 12वें ने मई 1 तारीख को भी संत जोसेफ का पर्व मनाना शुरू किया। उस समय पर संत जोसेफ का पर्व के लिए जोसेफ द वर्कर बोल करके मई 1 को, मजदूर दिवस के दिन को भी फीस्ट मनाते हैं। क्यों संत जोसेफ का फीस्ट मनाते हैं? सबसे पहला कारण यही है, वह ईश्वर द्वारा चुना हुआ एक व्यक्ति है। मैंने अनेकों क्लासों में से पूर्व में बोला, यदि ये ईश्वर द्वारा चुना हुआ है, पुराने विधान में इसके साथ इसका कुछ बातें दिखना चाहिए। जैसे माता मरियम का मैंने क्लास लिया है, पुराने विधान में ही हमें पढ़ने के लिए मिलता है। और यदि पवित्र यूक्रिस्ट हमें मनाना है,
पुराने विधान में होना चाहिए। ईसा मसीह के विषय में हम लोग इसलिए ईसा मसीह मुक्तिदाता बोल रहा है क्योंकि वो पुराने विधान में जो लिखा वो ईसा मसीह में पूर्ति हुआ। उसी प्रकार संत जोसेफ को भी इस प्रकार चुना है। संत जोसेफ के समान उनका पारलिस में कोई घटना, कोई व्यक्तित्व, कोई ऐसा हमें दिखना चाहिए। वो भी मैं आगे बताऊंगा। वो एक सेकंड संत जोसेफ का पर्व मना रहा है, चुना है, ये सब हम मानेंगे। उस व्यक्ति में क्या गुण है यदि हम गिनना शुरू करेंगे, दर्जनों गिन सकता है। संत जोसेफ में जो गुण जो हम पाते हैं, वर्चूस हम कह सकते हैं, उन वर्चू, सबसे पहला वर्चू लीजिए उनका विश्वास। उनका विश्वास, स्वर्गदूत स्वप्न में आकर के जो बोल रहा है उस पर विश्वास करने वाला और उसके अनुसार कार्य करने वाला व्यक्ति, इतना अधिक विश्वास के पक्के व्यक्ति। और साथ ही साथ उसमें हम लोग देखते हैं ओबीडियंस, आज्ञाकारिता। जो सुना उसके अनुसार चल रहा है। मरियम को पत्नी के रूप में ले लो, वो ईश्वर से गर्भवती हुआ, पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती हुआ, तुरंत अपने पत्नी को अपने घर में लेके आ रहा है। और पुत्र प्रसव के बाद हम लोग देखते हैं हेरोद ने जब शिशुओं का वध करना शुरू किया, स्वप्न में बताया, वहां से उसी समय पर उठते हैं, रात्रि समय पर उड़कर वहां से चल पड़ते हैं मिस्र देश की ओर। आज्ञाकारिता, इस प्रकार चुपचाप आज्ञाकारिता का एक गुण हम उसमें देख सकता है। साथ ही साथ हम देख सकते हैं पूरे बाइबल के अंदर जोसेफ किसी से कुछ बात किया हुआ हमें नहीं मिलता। ऐसे हमें लगेगा क्या मूक व्यक्ति तो नहीं। जोसेफ ने ये कहा बोल करके हम लोगों को कहीं भी एक भी जगह पर पढ़ने के लिए नहीं मिलता। मौन रह करके चुपचाप करने वाला एक व्यक्ति, यह सबसे बड़ा एक गुण मैं बोलूंगा। यदि बाइबल के अंदर इतना महान व्यक्ति एक भी शब्द नहीं बोला, ये संत जोसेफ है। संत जोसेफ के साइलेंस हमारे जीवन में उतारना चाहिए। जीवन में अनेकों बार मुंह खोल करके बातचीत के द्वारा पति पत्नी के साथ या माता पिता के साथ या अन्य लोगों के साथ हम लोगों का जो मुंह से निकलने वाला जो शब्द दुधारी तलवार जैसे दूसरों को काटता है और वो आखिरी में हमारी आत्मा को नष्ट करता है, काटता है। इनका ये साइलेंस, ये बहुत अच्छा एक गुण है, वर्च्यू है। अगला मैं जानना चाहूंगा इनका चास्टिटी। चास्टिटी, विवाहित रहते हुए चास्टिटी का जीवन। हमें यह भी मालूम होना चाहिए इनका विवाह संतानों को उत्पन्न करने या स्त्री पुरुष का ऐसा वैवाहिक जीवन जीने के लिए नहीं। एक पत्नी, सुंदर पत्नी मिली, लेकिन बाइबल में ही हम लोग पढ़ते हैं वो माता मरियम और जोसेफ के बीच में कोई संबंध नहीं था करके। यही चास्टिटी दिखाता है। ईश्वर के लिए वो चुना हुआ, ईश्वर का जन्म के लिए और अपने पत्नी को इस प्रकार पवित्र रखने वाली, उनका आदर सम्मान करते हुए, स्वयं में संयम लाते हुए एक पवित्र जीवन का, चास्टिटी का व्रत लेकर के जीने वाला, प्योर हार्ट वाला, प्योर रिलेशन रखने वाला, ऐसा एक व्यक्ति, इनका उदाहरण हम उतार सकता है। इसके बाद उनकी विनम्रता। द पोएम ऑफ मैन गॉड बोल करके एक किताब है, पोएम ऑफ मैन गॉड। ईसा मसीह का दर्शन एक मरिया वाल्तोरता नाम की एक महिला को मिलती है। उस महिला को पूरे घटना, बाइबल के अनेकों घटना, ईसा मसीह का नहीं, माता मरियम के जन्म से लेकर के आगे तक का जो भी घटना है वो सब लिखा हुआ बातें हम लोगों को उस किताब के अंदर मिलेगा। वहां पर हम लोग देखते हैं
विवाह के ये जो मंगनी भी होने के पहले माता मरियम और जोसेफ आपस में उनको यरूशलेम मंदिर में मिलाते हैं और माता मरियम ने अपना आग्रह किया, मैं जीवन के अंत तक कन्या रहने की व्रत लिया। संत योसेफ तुरंत कहते हैं, मैं अपने उस पवित्रता को, जो निर्णय है, जो कुंवारापन है, आपके चरणों पर रखता हूं। अपने को इतना विनम्र कर ईश्वर की मां का आदर करते हुए हमेशा रहने वाला एक विनम्र व्यक्ति जोसेफ से हम सीख सकते हैं। और ईश्वर की इच्छा क्या है वो मुझ में पूरा हो और एक पालक पिता बनकर के रहना स्वीकार किया। अगला हम लोग देख सकते हैं मत्ती का सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 19 में संत जोसेफ के विषय में लिखा हुआ एक धर्मी था, एक धार्मिक जीवन जीने वाला, ईश्वर के नियम के अनुसार, ईश्वर के लिए समर्पित, ईश्वर के अनुसार, ईश्वर के योग्य जीवन जीने वाला एक व्यक्ति। इसलिए मत्ती का सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 19 में लिखा हो धर्मी है। और पूरे बाइबल में जोसेफ के विषय में लिखा हुआ एकमात्र शब्द, उनके गुण के विरुद्ध, उनका उस वर्चू के विषय में लिखा हुआ एकमात्र शब्द भी यही है। इसके बाद हम आगे हम लोग देख सकते हैं उनके अंदर वो धैर्य, रात्रि में उनको संदेश मिलते हैं बच्चे को लेकर के मिस्र देश जाने के लिए, वो धैर्य के साथ आगे बढ़ते हैं। गर्भवती अपनी पत्नी को लेकर के बतलेहम में जाने का धैर्य दिखाने वाला, अपने बच्चे को हेरोद के सिपाहियों से बचाने का धैर्य दिखाने वाला, और वहां जाकर के कुछ समय रहना, एक विदेश में जाकर के कैसे रहा, मतलब यहाँ सब हम लोग उनका उस धैर्य को देख सकते हैं। और वापस आकर के नाजरेत में रहना, और जब तक वो जीवित था अपने परिवार का देखभाल करना, हर कार्य में हम लोग उनका उस धैर्य का जीवन हम देख सकते हैं। अगला एक और मैं उठाना चाहूंगा, ईश्वर के प्रति उनका भक्ति। ले लीजिए, ईसा मसीह का जन्म हुआ 8वें दिन में खतना किया। देखो, जो नियम कानून के अनुसार, और बाइबल के अंदर लूकस के सुसमाचार अध्याय 2 के अंदर हम लोग बार बार पढ़ते हैं, प्रथा के अनुसार वो यरूशलेम जाया करता था। पर्व के दिन वो यरूशलेम गया और अपने परिवार के साथ जाना, यह सब प्रभु के प्रति कितना भक्ति, कितना आदर सम्मान, प्रभु के नियम का पालन करने वाला व्यक्ति, ये हम देख सकते हैं। इस प्रकार अनेकों बातें हैं, अगर उठाएंगे। एक और बात मैं उठाना चाहूंगा, जैसे मैंने बोला है, संत जोसेफ इस प्रकार ईश्वर के लिए पहले से चुना हुआ व्यक्ति है, तो उस व्यक्ति के विषय में कोई घटना, कोई चीजें हमें पुराने विधान में भी दिखना चाहिए। तो उसके लिए पैरेललिज्म में कई बार कहा, किसी और व्यक्ति को, किसी और घटना को यहाँ इनके जीवन में भी हमें दिखना चाहिए। तो ऐसा एक व्यक्ति पुराने विधान में भी ईश्वर का चुना हुआ एक व्यक्ति जोसेफ नाम का ही एक व्यक्ति है। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 37 से लेकर के हम लोग आगे 50 तक का अध्यायों में इस जोसेफ की जीवन को हम देख सकते हैं। अभी पुराने विधान का जोसेफ, इस नए विधान का जोसेफ, मैंने एक क्लास इससे पूर्व में भी इसके ऊपर लिया है, इसलिए मैं संक्षिप्त रूप से पॉइंट बोल करके खत्म करना चाहूंगा। इस पैरेललिज्म ये प्रूफ करता है कि ईश्वर का चुना हुआ व्यक्ति, ईश्वर के जन्म के लिए, उनके उस मुक्ति कार्य के लिए एक पिता का जरूरत है, वो नाम लेने वाला उनका पैरेललिज्म हम लोग पुराने विधान का जोसेफ, सबसे पहले दोनों का नाम जोसेफ है।
जोसेफ शब्द का अर्थ सब हमें मालूम है। इसके बाद उस जोसेफ किसका बेटा है? हम लोगों को मालूम है पुराने विधान का जोसेफ याकूब का बेटा है। और मत्ती का सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 16 को पढ़ेंगे, मैथ्यू चैप्टर 1:16। वहां पर इस नए विधान का पालक पिता ईसा मसीह का पिता का, जोसेफ का पिता का नाम भी जेकब है, ये लिखा हुआ मिलेगा। इसके बाद पुराने विधान के जोसेफ को भी स्वप्न दिखाई देता था। स्वप्न में ईश्वर उन्हें संदेश देता था। नए विधान में भी इस जोसेफ का भी हम लोग देखते हैं, स्वप्न के द्वारा अनेकों संदेश सुनाता हुआ। पुराने विधान का जोसेफ के विषय में हम लोगों को मालूम है, ऐसा स्वप्न के द्वारा ऐसा जो उन्होंने भविष्यवाणी किया, देश में 7 वर्षों का अकाल आने का, और उससे पूर्व में 7 वर्षों का फलपुष्ट बहुत ज्यादा अनाज मिलने का। जोसेफ के कारण उस घर में और उस देश में ब्रेड रहा, रोटी रहा। इसका मतलब जोसेफ उस देश के लिए और जोसेफ के कुटुंब के लिए भोजन का, रोटी का कारण बना। अभी नए विधान का जोसेफ स्वर्ग से उतरी हुई उस जीवंत रोटी का देखभाल करने वाला व्यक्ति था। स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी प्रभु यीशु मसीह का ब्रेड ऑफ लाइफ, उनका पालक पिता, प्रोटेक्टर बनकर के रहा। अगला, इस जोसेफ को, पुराने विधान का जोसेफ को हमें मालूम है मिस्र देश में भेजा गया। वो नहीं चाहता है फिर भी उन्हें भेजा गया 20 इसी काम के लिए। इसके बाद वहां वो रह रहे हैं, वहां उनका मृत्यु, ये सब हम लोग पढ़ते हैं। उसी प्रकार नए विधान में जोसेफ को भी मिस्र देश में जाकर के कुछ समय रहना पड़ा और मिस्र देश से फिर वापस आकर के नासरत में रहा। दोनों को, इसका मतलब मिस्र देश में जाना पड़ा। अगला, जोसेफ को सबसे पहले मार डालने के लिए देख रहा था। जीवन को इसलिए बचा पाया, उनको जब 20 सिक्कों के लिए भेज दिया गया मिस्र देश में, तब वो जीवित रहा, अन्यथा वो उस कुएं में वो मरना था। जोसेफ को यीशु का मृत्यु को, यीशु को बचाने के लिए उनको भी मिस्र देश में जाना पड़ा। अगला हम लोग देखते हैं, पुराने विधान का जोसेफ भी एक पवित्र जीवन जीने वाला व्यक्ति था। पोतीफर का पत्नी उसको पकड़ते हैं, उनके साथ पाप करने के लिए आग्रह करते हैं और जोसेफ वहां से भागते हैं। उसके लिए 11 कुछ वर्ष उनको जेल में रहना पड़ा। यह सब हम लोग पुराने विधान के अंदर पढ़ते हैं। अपने विशुद्धि का जीवन जीने का उदाहरण। इसी प्रकार नए विधान का जोसेफ भी पत्नी साथ में है, इसके बावजूद भी ईश्वर का, मुक्तिदाता का मां होने के कारण वो अपने को पवित्र रखते हैं, चास्टिटी का जीवन जीते हैं। और अगला, पुराने विधान का जोसेफ अपने भाई लोग उनके विरुद्ध जितना भी गलती किया उन पर दया करके, अपने भाई ये बोल करके उन भाइयों के लिए वो रोया। हम लोग ये भी पढ़ते, बार बार जोसेफ अपने भाइयों को देख करके रोने लगे जब इन लोग मिस्र देश में आए। क्षमा करना, उन पर दया दिखाने वाला। इसी प्रकार माता मरियम जब गर्भवती है, उन्हें कोई दंड देने के लिए नहीं बल्कि उन पर दया किया, चुपके से उन्हें छोड़ने का निर्णय कर रहा था ताकि कोई
संत माता मरियम के खिलाफ कुछ सोचे नहीं, कुछ ना करें। इसलिए अगला हम लोग देख सकते हैं, पुराने विधान का जोसेफ अपने कर्तव्यों में वो ईमानदार था। नए विधान का जोसेफ भी इसी प्रकार अपने परिवार को चलाने के लिए हो या बच्चों का देखभाल करने के लिए समय समय पर जो करना है वो सब करने में वो भी ईमानदार रहे। ईश्वर के विधान पर भरोसा करने वाला था पुराना विधान का और नए विधान का जोसेफ भी। उनको स्वयं मालूम नहीं है क्या हो रहा है। भाई लोग उन्हें मारने के लिए कोशिश कर रहा है, इसके बाद उनका कपड़ा उतार रहा है, इसके बाद उन्हें भेज रहा है, वो मिस्र देश में आ रहा है, वहां भी गुलाम का काम कर रहा है, पुत्तीफर के घर में भी फिर प्रॉब्लम हो रहा है, जेल में जा रहा है। शायद समझ में नहीं आया, फिर भी यह सब प्रभु पर भरोसा किया। ये प्रभु की इच्छा के अनुसार ये विश्वास करते हुए चुपचाप प्रभु में भरोसा करते हुए वो जीवन जी रहा है, आशीष पा रहा है। अंत में नए विधान का जोसेफ भी यही विवाह का निश्चय होना, विवाह करना, विवाह करने के पूर्व में ही पत्नी गर्भवती दिखना, इसके बाद उनको फिर बच्चे का जन्म और पालक पिता के रूप में रहना, और उसमें भी ईमानदार रहा। लेकिन उस बच्चे को बचाने के लिए और एक विदेश देश में जाना, जीवन भर इस प्रकार दुख कष्ट, लेकिन प्रभु पर भरोसा करते हुए वो आगे बढ़ते गए। और हम लोग देख सकते हैं पुराने विधान के जोसेफ के द्वारा ईश्वर का विधान जो जोड़ा था वो फुलफिल हुआ, वो पूरा हुआ। उसी प्रकार वो पूरा होने के लिए उनका जो कर्तव्य था, उनका जो पाठ था, उन्होंने सही निभाया। उसी प्रकार नए विधान का ये जो कवनेंट है उसको पूरा करने के लिए जोसेफ भी अपने जीवन को अर्पित किया। और आगे हम लोग देखते हैं जोसेफ पर पुराने विधान में फरो जो है पूर्ण उसे ट्रस्ट किया। ये व्यक्ति सही व्यक्ति है और वो देश का गवर्नर उन्हें इसलिए बनाया। इसी प्रकार पिता परमेश्वर जोसेफ पर भरोसा किया। ये व्यक्ति यीशु का पालक पिता रह करके उनका सही देखभाल करेगा, ये विश्वास किया। और पुराने विधान का जोसेफ और नए विधान का जोसेफ दोनों के जीवन को अगर देखें, दोनों कभी भी शिकायत नहीं की। शिकायत करने का अनेकों अवसर मिला, अनेकों घटनाएं हुआ, अनेकों अवसर उनको था, लेकिन दोनों ने कभी भी शिकायत नहीं किया। और आखिरी में एक और बोल करके खत्म कर देते हैं। मिस्र देश के, जैसे मैंने पहले ही बोल दिया था, मिस्र देश का जो रोटी का जो देखभाल, लोगों को समय समय पर अनाज मिले, उनका भोजन वहां मिले। इवन इस्राएली लोग, याकूब और उनके संतान, वे भी मिस्र देश में आकर के जोसेफ के अधीन रह करके भोजन का सब उपलब्धि वहां पर हुआ था। इसी प्रकार नए विधान का जोसेफ ने भी यही किया। संसार का जीवन देने वाला वो रोटी ईसा मसीह, जो अपना शरीर रक्त संसार के उद्धार के लिए अर्पित करने वाला, संसार के लिए भोजन बना करके आनंदित जीवन देने वाला, उस मसीह का देखभाल करने वाला बना। तो ऐसा अनेकों पैरलिज्म हमें पुराने विधान में मिलेगा, जो नए विधान के जोसेफ में वो हम लोग देखते हैं। इसका मतलब है ईश्वर ने इस जोसेफ को अपने पुत्र के लिए और संसार के मुक्ति देने वाला उस मुक्तिदाता का पालक पिता के रूप में चुना है। उस महान संत जोसेफ का महान पर्व है आज। आइए हम संत जोसेफ से प्रार्थना करें
ये संत जोसेफ हमारे लिए प्रार्थना कर। सब स्त्रियों का मध्यस्थ, विशेषकर जो गर्भवती स्त्री, उनका मध्यस्थ, एक भी बच्चा गर्भ में नष्ट ना हो। संत जोसेफ से प्रार्थना कीजिए। हर एक पिता लोगों का, पप्पा लोगों का मध्यस्थ है, जो संत जोसेफ के समान कलीसिया की सेवा, परिवार की सेवा, पत्नी की सेवा, प्रभु की सेवा करने वाला बने। मौन रह करके ईमानदारी का कार्य, विनम्र रह करके कार्य करने वाला बने। संत जोसेफ के समान ईश्वर की इच्छा हमारे जीवन में पूरा हो। प्रभु हम सबों को आशीष प्रदान करे, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।